नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम, सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले उठ के ही मैं ऐसे हाथों को देखती हूँ, उसमें भगवान का स्मरण करती हूँ। और सर्दी काफ़ी है तो ठंड के चलते स्वेटर तो पहनना ही है। और रात में मैं कभी भी स्वेटर पहन के नहीं सोती हूँ, क्योंकि मुझे कभी नींद ही नहीं आती है अगर मैं स्वेटर पहन के सो जाऊँ तो। और यहाँ पर मैंने स्टॉल भी ले लिया है, अगर ज़रूरत लगी तो मैं इसको भी ओढ़ लूँगी। और रघु को मैं अच्छे से कंबल उड़ा रही हूँ और रघु के पापा जो है सो रहे हैं, मिष्टी भी सो रही है। तो आ गई हूँ इस वाले रूम में और सबसे पहले भगवान को प्रणाम करूँगी। उससे पहले जो मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं ना, इन बालों को सही कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा जूड़ा बना लेती हूँ, पर जूड़ा मैंने देखा कि नीचे रबड़ बैंड लगा हुआ है, तो फिर मैंने ऐसे ही क्लेचर लगा लिया। और यहाँ पर मैं सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम कर लूँगी, क्योंकि हाँ हमारे दिन की शुरुआत जो है अच्छी हो। और फिर मैंने चली गई हूँ बाथरूम में फ़्रेश होने के लिए। तो फ्रेश होकर के आ गई हूँ और अब जाऊंगी किचन में। तो एक लेडीज़ उठते ही सबसे पहले जाती है फ्रेश होने, फिर जाती है वो किचन में। किचन में जाते ही उसके काम जो है चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले थोड़ा सा ना पानी गर्म होने के लिए रखूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ सुबह के टाइम में। तो गुनगुना पानी ही पीऊँगी। और एक तरफ मैंने थाली परात ले लिए, क्योंकि के मिष्टी के पापा जो है ना आजकल सुबह जल्दी ही ऑफिस जा रहे हैं, बहुत जल्दी जाते हैं, 6:45 समथिंग तो निकल ही जाते हैं। तो इसके चलते उनका टिफ़िन भी मुझे बनाना है। तो मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है और यहाँ पर जो मैंने ये गुनगुना पानी करा है, गरम पानी थोड़ा तो गरम ही हो गया है थोड़ा सा, एक इनके लिए और एक मेरे लिए कर लिया है गरम। तो मैं यहाँ पर बैठ कर के पानी पीऊँगी। तो हमें कभी भी इस तरह से पानी पीते हैं ना, तो उसे हमेशा बैठ कर ही पीना चाहिए, कभी भी खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। तो मैं गर्म पानी थोड़ा सा रिलैक्स होकर ही पीती हूँ। और वापस से आ गई हूँ किचन में और ये आटा गूंद करके लगा दिया है। और इसके बाद अभी थोड़ी सी देर इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी आटे को। तो बीच बीच में ये है कि जल्दी अगर उठ जाओ ना, तो थोड़ा रेस्ट कर कर के आप कामों को निपटा लो। तो यहाँ पर वापस से मैं जो है पराठे बनाने में लग गई हूँ। तो मिष्टी के पापा के लिए आज सिर्फ पराठे और अचार ही रखूँगी, क्योंकि सब्जी बनाई नहीं मैंने कुछ भी। और मैं बनाती तो फिर टाइम लग जाता ज़्यादा, तो फिर इन्होंने बोला कि मेरे तो तू अचार ही रख दे। तो यहाँ पर पराठे बन गए हैं, इनको मैं फॉइल पेपर में पैक करके इनका टिफ़िन जो है लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इनका टिफ़िन तैयार कर दिया है और एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है। तो चाय में मैंने दूध डाल दिया है। हाँ मिष्टी उठ गई बेटा। मिष्टी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मिष्टी पढ़ाई करने के लिए उठ गई है जल्दी खुद से ही। आज वैसे उठती नहीं है और आज इसका हिंदी का एग्ज़ाम है। गुड मॉर्निंग। और ये उठी इससे भी है क्योंकि ये खांस खांस के उठ गई। इसके खांसी चल रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से और अभी भी चल रही है। लो ज़्यादा हो गई ज़ोर से खांसी, क्या करें अब। हाँ वो देखो चलने लग गई वापस। तो यहाँ पर देखिए मेरी चाय में भी अच्छे से उबाली आ गई है, तो अच्छे से उबलने दूंगी इसे मैं। आजा प्रभु, क्या हुआ वापस सोना है? अभी तो तू आ रहा था। आना आना प्रभु को, आजा आजा आजा। तो जैसे ही मैंने मिष्टी के पापा और मेरी चाय छानी, इतने में ही भृगु ने आवाज़ लगा दी थी और ये ड्रामे करने लग गया था सोने के। तो उसको मैं उठा करके ले आई हूँ वापस रूम में ही, क्योंकि कि ये मुझे चाय नहीं पीने देता है। और देखिए मिष्टी के पापा ना इसका वीडियो ले रहे थे, तो ये छुपने में लग रहा था, क्योंकि अभी नींदों में भी है कुछ इसके चलते भी। तो यहाँ पर इसको मैंने बिठाया है फ़ोन दे करके, क्योंकि फ़ोन अगर ना दो तो ये रोने लग जाता है और फिर दूध की ज़िद करने लग जाता है। तो इतने में मेरी चाय ठंडी हो जाती, मैं आराम से बैठ के चाय नहीं पी पाती। तो अभी चाय पीऊँगी रिलैक्स होके। चल दिए हैं भाई हस्बैंड ऑफिस, जल्दी जाते हैं आजकल। बेटा मेरा फोन देना। बाय बाय। तो यहाँ पर मिष्टी को बिल्कुल रेडी कर दिया है स्कूल के लिए। तो वो अपना लर्न करने में लग रही है, अभी भी वो छोड़ नहीं रही थी उसकी बुक।
तो मैं यहाँ पर उसकी जो है पोनीटेल बना दूँगी। और भृगु देखिए इधर से उधर घूम रहा है। तो सबसे पहला काम मेरा ये रहता है कि मैं पहले मिष्टी को तैयार करके स्कूल भेज दूँ, उसके बाद आती है भृगु के बारी। तो यहाँ पर मैंने मिष्टी की चोटी बना दी है, उसका टिफ़िन भी बिल्कुल तैयार कर दिया है। और ये बैग जो मिष्टी का है इसको मैं सही कर रही हूँ। तो मिष्टी के एग्ज़ाम है पर उसको बैग लेकर के जाना है। और यहाँ पर मैंने पोहे बनाए थे उसके लिए, तो उसी को दे दिए हैं, तो वो खा लेगी। और यहाँ पर जितने में उसकी वैन आएगी ना, इतनी देर में मैं सोच रही हूँ बाहर के इस वाले रूम को अच्छे से सेट कर दूँ, क्योंकि सोफ़ा कवर वगैरह बिल्कुल ख़राब हुए रहते हैं। तो इनको सही कर देती हूँ अच्छे से, सारे कुशन वगैरह अच्छे से लगा दूँगी। तो ये है कि बीच बीच में ना दूसरे काम भी निपटा लो, तो हमारे काम जो है फटाफट हो जाते हैं, जल्दी फ्री हो जाते हैं। और मैंने देखा है कि बच्चे स्कूल जाएं उसके बाद ही अगर हम सारे काम करेंगे ना तो उसमें हम लेट हो जाते हैं। पर जैसे बीच बीच में अगर हम काम निपटाते रहें तो उसमें हम जल्दी अपने काम को फ्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिष्टी की वैन बस आने ही वाली है, उससे पहले मैं अपना पूरा झाड़ा झटकारी का जो काम है ये कर दूंगी। और देखिए यहाँ पर मिष्टी आवाज़ दे रही थी मुझे कि मम्मा मेरी वैन आ गई है, तो मैं उसको वैन में बिठा करके आ जाऊंगी। तो यहाँ पर जितने भी ये पैरदान हैं मेरे, इनको भी मैं अच्छे से झटकार दूंगी। और मिष्टी मुझे आवाज़ लगा रही थी कि मम्मा वैन आ गई है। तो यहाँ पर मिष्टी की वैन आ गई है, तो मैं उसका बैग जो है उसकी वैन तक मैं बिठाती हूँ, फिर उसका बैग पकड़ाती हूँ उसको, तो वो फिर चली जाएगी स्कूल। तो मिष्टी चली गई है स्कूल, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, तो जल्दी फटाफट से काम में लग जाती हूँ। और आ गई हूँ उस वाले रूम में। और आप देख सकते हैं कि सर्दियों में हमारे कितने सारे कपड़े, इतने सारे जो होते हैं ना ढेर, ब्लैंकेट देखिए आप, जितने भी सारे ब्लैंकेट है ना सब मैं ले लेती हूँ आजकल ओढ़ने में। और नीचे भी ना ये अलग से हमको एक पलंग बिछाना पड़ता है साइड में, क्योंकि हम 4 जने तो बेड पे माते नहीं हैं, तो अलग से कभी इस पे मिष्टी के पापा सो जाते हैं, कभी मिष्टी सो जाती है, कभी मैं ही सो जाती हूँ। तो ऐसे करके ना हम कोई भी सो जाते हैं इस पे। तो इसको मैं सही कर दूंगी इस वाले बेड को, और इसको वापस से इसकी जगह पर लगा दूंगी, साइड में कर दूंगी इसको एक तरफ। क्योंकि के रात में सोते समय हम वैसे तो ऐसे सो जाएं, एक इधर सो जाए एक उधर सो जाए, पर हम क्या करते हैं दोनों बेड एक साथ ही चिपका लेते हैं। तो इससे क्या है ना, दिशा का भी होता है ना कुछ, कि इस दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए, होता है कि इस दिशा में पैर नहीं करने चाहिए। तो ऐसा कुछ हमारा उस दिशा का कुछ चक्कर पड़ता है, इस चक्कर में हम इसको भी बेड को ऐसा सीधा कर लेते हैं। और यहाँ पर जितने भी सारे ब्लैंकेट हैं इन सबको मैं घड़ी करके जमा दूंगी। और एक ब्लैंकेट जो पतला वाला है इसको मैं नीचे भी बिछाती हूँ सोने के टाइम पे, मतलब भृगु के हिसाब से भी बिछा देती हूँ, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो बेडशीट वगैरह काफ़ी गलती है, तो वह ब्लैंकेट वगैरह बिछा दो तो ना गर्माश रहती है थोड़ी सी। और अभी ये सबसे पहले रूम को थोड़ा सा सेट कर दिया है अच्छे से, और अब लगाऊंगी झाड़ू। तो अच्छे से पूरे बेड के नीचे ना घुसा घुसा करके मैं झाड़ू लगा रही हूँ। हाँ, क्योंकि के हम ऊपर ऊपर से झाड़ू लगा लेते हैं, नीचे से फिर हम कचरा अगर नहीं ले पाते ना तो फिर ज़्यादा ही ज़्यादा कचरा हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे बेड के नीचे से, सोफ़े के नीचे से, छोटे वाले बेड के नीचे से इस वाले रूम की अच्छे से लगा लूँगी झाड़ू। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि अब मुझे भृगु को तैयार करके स्कूल भेजना है। और अभी उसको ना मैं क्या करती हूँ ना, ऊपर से पूरी यूनिफॉर्म नहीं पहनाती हूँ, नीचे का पैंट पहना देती हूँ, और ऊपर से तो वैसे भी उसको स्वेटर पहनना होता है, तो फिर अंदर उसकी टी शर्ट में नॉर्मल जो डेली वीज़ में वो पहनता है वही पहना देती हूँ, और ऊपर से स्वेटर बना करके उसको तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पर उसके मैंने क्रीम वगैरह लगा दी है, और वो रोने में लग रहा था, क्योंकि वो एक बार तो रोता ही रोता है, स्कूल जाने से पहले वो ड्रामे पूरे कर लेता है अपने।
तो यहाँ पर उसको अच्छे से कर दूँगी तैयार और फिर मैं ही इसको छोड़ करके आऊँगी स्कूल। और देखिए मेरी किचन और ये देखिए ढेर सारे बर्तन जो मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जल्दी से इनको साफ़ कर लिया जाए। तो बस अब फटाफट से लग जाऊँगी काम पर। रघु को जस्ट छोड़ के ही आई हूँ और आते ही सबसे पहले अपना ये किचन काउंटर वगैरह जो है इसको साफ़ कर लूँगी। और जितने भी सारे ये ढेर बर्तन हो रहे हैं ना, इन सारे ढेर बर्तनों को मैं कर दूँगी अच्छे से क्लीन। अच्छा, मैं आ गई हूँ रूम में अब। हाँ, किचन का काम फ्री करने के बाद। और सबसे पहले ना जो भी गाने मुझे पसंद है, जैसे सुबह के टाइम में तो मैंने भजन लगा लिए थे, पर अभी मैंने सॉन्ग्स लगा लिए जो मुझे पसंद है, तो वो वाले सॉन्ग्स लगा करके अब पूरा काम फ्री करेंगे। तो सबसे पहले अपनी जो टेबल है इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। थोड़ा सा ड्रेसिंग को भी साफ़ कर लेती हूँ मैं और लगा लूँगी अच्छे से पूरे रूम का पोछा। अच्छा, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनकी हमेशा तारीफ़ करती हूँ और वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो उनके कमेंट करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। तो मैं ये बोल रही थी कि भाई उन्होंने मुझसे बोला था कि आप ना पोछे में नमक डाल करके लगाते हो, कभी कभी शक्कर डाल के भी पोछा लगाओ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। पर क्या करें, नमक डाल के तो खैर पोछा हम लगाते ही हैं ताकि कि हमारे घर की जो है नेगेटिविटी दूर हो जाए, पर हम शक्कर डाल के पोछा नहीं लगा सकते। शक्कर डाल के अगर हम पोछा लगाएंगे ना तो जितनी भी सारी मक्खियाँ हैं वो सब चिपक जाएंगी पोछे के ही, मतलब वो घर में और ज़्यादा आ जाएंगी। तो भैया आप माफ़ करना, आपकी ये रिक्वेस्ट मैं पूरी नहीं कर पाऊँगी कि मैं शक्कर डाल के पोछा तो नहीं लगा सकती हूँ। और चलिए बातों ही बातों में देखिए मैं नहा ली हूँ। नहा करके आकर सबसे पहले भगवान जी के का पट जो है खोलूँगी। भगवान जी को नहलाया है यहाँ पर और यहाँ पर भगवान जी की करूँगी अभी दिया और बाती। फिर उसके बाद मुझे मंदिर भी जाना है तो मंदिर जाऊँगी। और अभी आजकल तो मिष्टी भी क्या है बड़ी हो गई है ना, तो वो भी भगवान जी का पूजन बड़े अच्छे से कर लेती है जब मैं उसे बोलती हूँ तभी। तो भगवान जी का पूजन करने के बाद मैं आ गई हूँ वापस से किचन में और अपने लिए कुछ खाने का जुगाड़ कर लेती हूँ। सुबह मैंने इनके लिए तो पराठे ही सेके थे, बच्चों के लिए भी पराठे सेक दिए, मिष्टी को नमकीन रख दिया था और भृगु के लिए बिना मिर्च की सब्ज़ी बना ली। पर फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँ। और यहाँ पर मैंने दूध कर लिया, ये मैं भगवान के भोग लगाऊंगी ठंडा होने के बाद। तो ये देखिए मेरे ना दाल रखी हुई थी रात की ही, तो मैंने सोचा क्यों ना दाल ढोकली बना लूँ। तो देखिए कितनी छोटी छोटी सी ढोकली बना करके मैंने इसमें डाल दी है। तो ये निकाल ली है और बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है दाल ढोकली। अगर कभी भी आपकी रात में दाल बच जाए तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है दाल का यूज़ लेने का। तो मैंने इसमें ढोकली डाल ली थी और ये देखिए हरा धनिया डाल लिया है। तो इतनी तो खैर मैं नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा कम कर लिया था मैंने इस कटोरे में से दाल ढोकली को, बहुत ज़्यादा थी उसकी क्वांटिटी। और अभी मैं गर्मा गर्म टीवी देख करके खाऊंगी। इसमें मैंने अपना पसंद का सीरियल लगा लिया है क्योंकि ज़्यादातर जब बच्चे घर में रहते हैं ना मैं कुछ भी नहीं देख पाती हूँ टीवी में। तो फिर अभी जैसे वो स्कूल गए हैं ना तो इस टाइम पे आराम से रिलैक्स होकर जो है मैं थोड़ा सा टीवी देखूंगी। और खाना खाने के बाद मैं आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले जो ये रस्सी है इसको सही करूँगी क्योंकि ये ढीली हो गई है। इसमें हम कपड़े सुखाते हैं ना तो ये लटक जाती है थोड़ी सी। और भृगु के कुछ स्वेटर जैसे कि ये वाली जैकेट मैंने उसकी धो ली है, इसी के ज़्यादातर पीछे पड़ता है वो पहनने के लिए। तो ये लाइट कलर की तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी तो उसको मैंने धो दिया है। तो ज़्यादा कपड़े तो खैर आज नहीं धोए हैं मैंने, थोड़े बहुत कपड़े ही धोए हैं। वैसे डेली मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं पर आज ये भगवान की दया से थोड़े कम कपड़े थे, नहीं तो मैं डेली जो बड़ी वाली बाल्टी है ना उसी को लेकर के आती हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी सारे कपड़े हैं इनको सुखा दूँगी। और अभी सब्जी वाले जो अंकल है ना जो आते हैं हमारी गली में, नाना, उनकी आवाज़ आ रही है मुझे, तो थोड़ी कुछ सब्जी जो लेनी है वो भी ले लूँगी नीचे जा कर के। हेलो एवरीवन, तो देखिए आज कितना जल्दी जो है फ्री हो गई हूँ मैं। देखिए अभी टाइम हो रहा है 12। वैसे मैं जब भृगु के पापा घर पे रहते ना तो मैं इतनी जल्दी फ्री हो ही नहीं पाती हूँ। देखिए नाना आए
इस टाइम पे आते इस टाइम तक मैं खाना बनाती रहती हूँ, पर आज जो है मैं पूरे काम से अपने फ्री हो गई हूँ। अब जाके थोड़ा सा रेस्ट मिला है और अभी 1 घंटा है भृगु को लाने में, तो उसको लाने में तो अभी 1 घंटा है, तो इतने में मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। और मुझे मेडिसिन वगैरह भी लेके आनी है। मिष्टी के खांसी हो रही बहुत ज़्यादा ज़ोरों से, तो हो सकता है मैं मेडिसिन लेने चले जाऊँ अभी। तो बस अभी दिन में फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर शाम की चाय पियेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वाले वीडियो का कर देती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।